हेलो। आ रही? हाँ तो बोल दिया करे जल्दी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 9th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है। नहीं, काफी दिन से रुका हुआ है। ठीक है, अब वो इसलिए रुका हुआ है कि अब वो हमने सोचा कि चलो फिर करा देंगे। ठीक है, अब वो कुछ मजबूरी थी हमारी जो हमने करा नहीं पाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कंटिन्यू सिलेबस आगे बढ़ेगा, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ठीक है, और चलिए तो आज करेंगे हम क्वेश्चन मतलब है चैप्टर 3 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। जो आपका बेस है, स्टार्टिंग है, यहाँ से आपको अच्छे से समझ लेना है। और इस निर्देशांक ज्यामिति में जो 3.1 है एक्सरसाइज, मतलब मात्र केवल 2 एक्सरसाइज हैं, जिसमें 3.1 एक्सरसाइज जो है वो बकवास है, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ भाषा वगैरह है, तो आपको पढ़ लेना है। ऐसी आपकी गाइडों में, सीएजओ में, किताब में जहां से मिले आपको पढ़ लेना, उसमें कोई सवाल वगैरह हल करने के लिए नहीं है आपके। वो तो ऐसे ही है, मतलब आपकी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ फालतू सवाल दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, तो उसको तो हम नहीं कराएंगे। ठीक है ना। और एग्जाम में पूछने वाली प्रश्नावली है केवल 3.2, जिसमें से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो 3.2 हम इसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे। प्रश्नावली 3.1 हमने छोड़ दी है। ठीक है, क्योंकि उसमें वैसे प्रायोगिक टाइप के हैं, जैसे मतलब कोई टेबल वगैरह ला, फिर उनका प्रैक्टिकल करो, जी वो मतलब प्रैक्टिकल टाइप का है, तो वो तो आपके विद्यालय में आपके सर वगैरह ऐसे समझा देंगे, ऐसे ही समझ लेना, पढ़ लेना। बाकी उसको याद करने की जरूरत नहीं है ना, पेपर में पूछी जाती है हैं को। तो ठीक है ना, तो इसलिए उसको करने की जरूरत नहीं है। तो आज करना में एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 करने से पहले, प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजों को समझेंगे। ठीक है, जो हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है, ये बेस है, तो आपको समझना जरूरी है। कि हम आपको एक बात बताएं कि हमारे समतल में जो हमारा ये बोर्ड है, मान लो ये क्या है, एक समतल तल है। ये बोर्ड क्या है, एक समतल तल है। तो इसमें हम दो अक्ष बनाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति कैसे बनती है? दो अक्ष बनाएंगे। एक तो होगा आपका एक्स अक्ष, एक क्या होगा आपका वाई अक्ष। समझना बिल्कुल ध्यान से। ये एक्स अक्ष होगा, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्स अक्ष बोलते। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम? एक्स डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स डैश। इसको क्या बोलते हैं? इस अक्ष को हम बाई बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम बाय डैश। मतलब है, हाँ ये ऐसा कोमा से लगा देते ऊपर, ये डैश है। तो मतलब ये है पूरा एक्स अक्ष और ये है पूरा वाई अक्ष। ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम क्षैतिज। क्या बोलते हैं इसको? ऐसे में बोलते क्षैतिज और ऐसे में बोलते ऊर्ध्वाधर। ये आपके प्रश्न आपके अध्याय में नहीं पूछा गया है, लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा है, कहीं कहीं क्षैतिज ऊर्ध्वाधर पूछ लेते हैं। तो ये कहलाता है क्षैतिज और ये क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर। अब हमने यहाँ पे एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को हमने दो भागों में बांटा। यहाँ पे लिखा एक्स, यहाँ पे लिखा एक्स डैश वाई। क्यों लिखा? यहाँ पे लिखा हमने वाई, यहाँ पे लिखा वाई डैश वाई। ऐसा क्यों लिखा? इसका बहुत बड़ा रीजन है, इसके पीछे एक रीजन है। ये एक्स इसलिए लिखा है कि यहाँ पे जो हम संख्याएं लिखेंगे ना, जैसे 1 2 3 4 5, ये संख्या लिखेंगे ना, वो काय में लिखेंगे हम? प्लस में। काय में लिखेंगे? प्लस में। यहाँ पे संख्याएं जो होती है एक्स अक्ष में दाईं साइड, एक्स अक्ष में दाएं साइड ये प्लस की संख्या होती है, इसलिए इसको एक्स लिखा जाता है। और इस साइड होती है आपकी माइनस की संख्या। काय की होती है? माइनस की, इसलिए क्या लिखा जा रहा है इसे? एक्स डैश। जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ये माइनस की संख्या होती है, इसलिए माइनस के लिए हम क्या लगा देते हैं? डैश। इसलिए इसको एक्स डैश बोलते हैं। क्लियर? अब देखो ऊपर जाओ, ये y क्यों लिखा है? ऊर्ध्वाधर ऊपर ऊपर की ओर, एक्स अक्ष से ऊपर जाओ, तो y क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ जो संख्या होती हैं वो आपकी काय में होती है? प्लस में। ये आपको ध्यान रखना है, काय में होती है? प्लस में। जैसे 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी काय की होती? प्लस की, इसलिए हमने इसको क्या लिखा? y है तो y अक्ष पूरा, लेकिन y पे डैश नहीं लगाया, क्योंकि क्या होती है? प्लस की।
यहाँ देखें, यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ जो संख्या होती है वो काय में होती है, नीचे माइनस में, ठीक है ना, जैसे -1, -2, -3, -4, है ना। तो ये संख्या काय में होती है, माइनस में होती है, इसलिए हम लोग को क्या नाम दिया है, वाई डैश। क्या नाम दिया है इसको हमने, वाई डैश दिया है। तो बताइए अब क्या बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो एक्स अक्ष के लेफ्ट साइड में, ओ सॉरी राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में माइनस, बाई अक्ष में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्लस, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर माइनस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, तो इसका नाम क्या है, एक्स अक्ष, इसका नाम क्या है, वाई अक्ष। इसका नाम एक्स अक्ष, इसका नाम क्या है, वाई अक्ष। क्या ये नाम याद रखोगे। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को जहां काटते हैं, अब देखना जरा, ये दोनों अक्ष हैं, ये वाला है ये वाला, इसने कहां काटा, इस बिंदु पर काटा, इस बिंदु पर काटा, दोनों ने इस बिंदु को, ये कटान बिंदु है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मूल बिंदु। क्या बोलेंगे इसको, मूल बिंदु है, ऑरिजिन पॉइंट, ऑरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु बोलेंगे इसको, क्लियर। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर एक दूसरे को काटते हैं जिस बिंदु पर, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 0, क्या होते हैं, 0 0, ये ध्यान रखना है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, क्यों, अब एक्स अक्ष के लिए बात करें तो यहाँ पर 0 होगा एक्स के लिए, तभी तो फिर 1 आया, फिर 2 आया, तो एक्स के लिए क्या है यहाँ पे 0, और वाई के लिए भी क्या है यहाँ पे 0। देखो 0 के बाद फिर 1 2 ऐसे ही आया, तो यहाँ पे एक्स का मान भी 0 होता है, वाई का मान भी 0 होता है, इसलिए इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0, ठीक है। क्या इतनी बात सबको समझ में आई। अब करते हैं हम इसमें चतुर्थांश की बात, काय की करते हैं, चतुर्थांश की बात। देखो इधर हम एक बार फिर से बना रहे हैं, ये एक्स है और ये क्या है हमारा, एक्स डैश, क्लियर। ये हमारा वाई है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वाई डैश। देखो आपकी बुक्स में बना होगा, थ्योरी में चित्र बना होगा 3.1 के बाद में, उसमें चतुर्थांश लिखे होंगे, लिखा है, हाँ बस रहने दो, देखिएगा। तो ये क्या है, ये आपका, हमने बोला ना कि ये एक समतल है, उस समतल में ये निर्देशांक ज्यामिति बनी हुई है या आकृति बनी हुई है, इसको हम एक्स अक्ष बोलते, इसको वाई अक्ष बोलते। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, क्योंकि यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस, इतनी चीज। अब इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, कितने चतुर्थांश, देखो आपको दिख रहे होंगे, ये एक समतल, वो ये एक चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये 4 चतुर्थांश है। कितने चतुर्थांश, 4। अब बच्चे भूल जाते हैं, कभी कभी यहाँ से स्टार्ट कर देते, कभी ऐसा घूमना स्टार्ट कर देते, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमा जाता है। कैसा घूमा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो मतलब ऐसा रोटेट करना पड़ता है, ऐसा, ये तीर दिख रहा है आपको, तीर नीचे लगा, यानी ऐसे घूमना है, ऐसे, कैसे घूमना, ऐसे, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसी घूमती, घड़ी घूमती है ऐसी, ऐसी घूमती घड़ी, घड़ी ऐसी घूमत, लेकिन आपको ऐसे घूमना है उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रही। तो उल्टा घूमना है और करना है यहां से स्टार्ट, इस वाले से, यानी ये आपका है फर्स्ट चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश है, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम। इसको बोलता है सेकंड या द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलता है थर्ड या तृतीय चतुर्थांश, इसको बोला जाता है फोर्थ या चतुर्थ चतुर्थांश, चौथा चतुर्थ चतुर्थांश। अगर कोई बिंदु यहाँ पे आता है तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, यदि कोई बिंदु यहाँ आएगा तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा, यदि कोई बिंदु यहाँ आएगा तो तृतीय चतुर्थांश में होगा, और यदि कोई बिंदु यहाँ आएगा तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। समझ में आता है, आती है समझ में कि नहीं, समझ में आ रही। अब देखिएगा, सुनिए, कभी कभी चिन्हों के माध्यम से पूछ लिया जाता है, जैसे कोई निर्देशांक दे दिया और ने पूछा बताइए ये किस चतुर्थांश में है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। तो इनके हमें चिन्ह भी याद रखने पड़ते। अब चिन्ह कैसे बनाएं, देखो पहले
इतना हमारा क्या है, ये प्रथम चतुर्थांश है। इतने से मतलब है हमें, इतना से मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं। मतलब किससे है? पहले से। तो पहले बताइए, पहले चतुर्थांश में दो लाइन है, एक ये है और एक ये है। इसमें भी प्लस आता है, इसमें भी प्लस आता है। इधर देखो जरा, इसमें प्लस प्लस है, इसमें भी क्या है, प्लस प्लस की संख्या है। तो इनके अगर चिन्ह की बात करें तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, प्लस कॉमा प्लस। प्रथम चतुर्थांश में जो होगा वो दोनों बिंदु काय के रहेंगे, प्लस प्लस के। ठीक है, अब दूसरे की बात करें, सुनिएगा दूसरे की। तो दूसरे में क्या करना है आपको, इस वाले से मतलब है, अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इस वाले से मतलब। अब इस वाले में कितनी रेखा है, एक और दो, एक और दो। मतलब देखिए, एक आपकी प्लस वाली है, एक माइनस वाली है। अब सवाल आता है कि हम प्लस माइनस लिखें कि माइनस प्लस लिखें। तो प्यारे बच्चों, आपको एक बात याद रखना है कि चाहे तो चिन्ह हो और चाहे निर्देशांक हो, पहले लिखा जाता है एक्स वाला और फिर लिखा जाता है वाई वाला। पहले एक्स वाला फिर वाई वाला। अब इस वाले में बताइए हमें, इस वाले में एक्स कौन है? यहां देखो, इस साइड एक्स कौन सा है, ये वाला एक्स डैश है। तो एक्स माइनस का रहेगा और फिर वाई का रहेगा। तो इसके चिन्ह हो जाएंगे माइनस कॉमा प्लस। अगर कोई पहला मतलब कोई बिंदु है, उसमें पहला अंक माइनस का है और दूसरा निर्देशांक प्लस का है, तो हम सीना ठोक के कहेंगे कि ये द्वितीय चतुर्थांश में है। किसमें है? द्वितीय में। आप सुनिएगा, तृतीय चतुर्थांश की बात आती है तीसरे में। देखो, इन सबको छोड़ो, किन से मतलब है, इस वाले से। ये तृतीय है ना, तो एक ये रेखा लेंगे, एक ये रेखा लेंगे। अब बताइए इसमें चिन्ह कैसे आएंगे? अब डबल माइनस आ गए, लेकिन ध्यान रखना पहला माइनस होगा वो किसका होगा और दूसरा माइनस, समझदार हो गए आप लोग, माइनस माइनस का। क्लियर? अब देखिएगा जरा चौथा। अब इन तीनों को छोड़ देंगे, चौथे में मूव करेंगे हम। तो पहले एक्स का लेंगे, क्या है, फिर इस प्रकार से चतुर्थांश और इसके चिन्ह होते हैं। इस प्रकार चतुर्थांश और इसके क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है भैया, क्या करना है, ध्यान रखना। अच्छा सुनिएगा, एक चीज और नई चीज है, एक्स अक्ष में जितनी संख्याएं होती हैं, चाहे वे तो अनंत तक लिखी हो, मैं दर्शक कहाँ रहे हम, एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष पे जितनी संख्याएं स्थित हैं वो सारी आपकी भुज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, भुज। इस चित्र में देखो, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये सारे क्या हैं, भुज हैं। बाई अक्ष में जो संख्याएं स्थित होती हैं वो कोटि कहलाती है। देखो प्लस का 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ये सारी की सारी क्या है, कोटि है। अब जैसे आपको मान लो कोई बिंदु दे दिया, आपको किसी ने कोई बिंदु दे दिया, उन्होंने बोला कि बताओ इसमें भुज क्या है और कोटि क्या है। तो जो एक्स अक्ष वाला निर्देशांक होगा वो भुज होगा और जो वाई अक्ष वाला होगा वो कोटि होगा। वो आपको पता है कि पहला बिंदु होता है एक्स का और दूसरा क्या होता है, वाई का। तो जो पहला एक्स का होता है वो भुज कहलाएगा और दूसरा जो वाई का होता है वो कोटि कहलाएगा। समझ रहे? जैसे आपसे कोई ने कहा, आप कोई ने कहा 3,4, ये 3,4 है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ये किसका है, एक्स का है ये वाला, और ये वाला किसका है, वाई का। ऐसे ही होता है हमेशा, सब में चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, पहला होता है एक्स का, दूसरा होता। अब आपसे कोई कहे है तो 4x पे एक्स का मान 4 हो जाएगा, जो पहले आएगा उसी का वही एक्स का, जो पहले। आप जो ध्यान रखो, एक्स पहले आता है कि वाई, एक्स पहले आ रहा है, पहला बिंदु एक्स का, दूसरा बिंदु वाई का। ठीक। अब आपसे पूछे कि बताइए इसमें भुज क्या है, इस वाले बिंदु में भुज 3 है और जबकि कोटि क्या है, 4।
बता दोगे ना सच में, गर्व के साथ, कोई डाउट तो नहीं रहेगा? ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक चीज और हम इसमें देखते हैं, भुजकोटी आपको बता दिया, मूल बिंदु आपको बता दिया, चतुर्थांश आपको बता दिए, चतुर्थांश के चिन्ह बता दिए, अक्ष के नाम बता दिए, एक्स अक्ष वाई अक्ष। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे आपने किसी से कहा कि तुम 2,5 को प्रदर्शित करो ग्राफ पे, ग्राफ पे दर्शाइए। अब देखना जरा, पहले आपको ये देखना है कि ये दोनों काय के हैं, काय के हैं। अगर आपसे कोई ने पूछ लिया बताओ ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, बताइए ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, पूछ लिया, फिर बताइए। आपसे कोई पूछेगा कि 2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है, कोई एक में होगा, दोनों में नहीं होंगे। किस चतुर्थांश में स्थित होगा वही तो अभी बता रहे थे हम थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना। अरे आपको संख्या नहीं देखना है, चिन्ह देखना है, दोनों काय में है। तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होते, किसमें होंगे वो, किसमें होंगे। अब आपसे किसी ने कहा कि भैया 2,5 को दर्शाओ, काय में दर्शाओ, ग्राफ में। कैसे दर्शाओगे, आपको पता है पहला बिंदु किसका होता है, दूसरा बिंदु काय का होता है, बाय का। अब पहला बिंदु अगर भुजकोटी पूछ लिया तो ये भुज है, ये क्या है। अगर आपसे आपने किसी से अब किसी ने आपसे कहा कि इसको ग्राफ में दर्शाओ, तो एक्स का क्या है 2, और वो भी काय का है प्लस। देखो इधर एक्स का क्या है 2 एक्स का है ना, और वो भी प्लस में है। ग्राफ कहाँ है अपने पास, ये है, बताइए प्लस वाला एक्स कहाँ है 2। इसको पकड़ना है, इसको, इसको पकड़ के चलना, किसको पकड़ के चलना, इसको, इससे ऊपर जाना है। कहाँ जाना है, ऊपर। देखो जरा 5 कितना है, बाई का 5 है, वो भी काय में है प्लस में। प्लस का बाई कहाँ है, ये है। ऐसे प्लस के 5 कहाँ है, इसको पकड़ो। हाँ, तो देखिए आपको क्या करना है, तो मतलब एक्स अक्ष पे 2 से चलना है, एक्स अक्ष पे कहां से चलना है 2 से, और बाई बराबर कितना है 5 है, तो आपको 5 तक जाना है। तो देखिए ऊपर जाएंगे जाएंगे, बाई का 5 कहाँ है, ये है, तो इससे अपन ने मिला दिया। अब हमें एक बिंदु मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक बिंदु। देखो ये है ना, ये बिंदु, ये हमें क्या मिलेगा, एक बिंदु। ये मूल बिंदु नहीं है, ये आपको जो आपने दर्शाया उसका आपको एक बिंदु मिला है, मिला है। अब इस बिंदु पे हम उस निर्देशांक को देखिए, अब ऐसे ऐसे मतलब एक आपको सवाल दिया जाएगा पेपर में, ग्राफ बना रहेगा, अब ऐसा वो एक बिंदु दे देंगे, इसका नाम रख देंगे, वो कहेंगे कि बिंदु क्या है जी, ए है। क्या है जी, बिंदु ए है। अब बताओ ए के निर्देशांक का हुज्जे, तो तुम्हें क्या करना, ए बिंदु से देखना नीचे, नीचे क्या पे मिलो 2 पे, और ऊपर क्या पे मिलो 5 पे, तो ए बिंदु के निर्देशांक होगी 2,5। ऐसे बताना है, ए के निर्देशांक क्या होंगे 2,5, और कोई आपसे दर्शाने का कहे तो आपको दर्शा देना है। देखो एक्स एक्स बराबर 2 है, तो एक्स में 2 से चलना है, और बाई बराबर 5 है, तो कहां तक जाना है, बाई में 5 तक जाना है। हाँ, ऊ में कितना लिखो बस, तो फिर तुम हर में हमेशा दिमाग हटके ही काय लगाओ, जितना लिखोगे उतना वहीं तो ले जाओगे, ऐसे नहीं कर। देखो जैसे एक आपके पास जैसे एक बिंदु है, मान लो आपसे किसी ने कहा कि -3 और कॉमा कितने को दर्शाओ 4 को, -3 और 4 को दर्शाओ। आप समझ ना, आप उन्होंने कहा -3 और 4 को दर्शाओ, ये हम मिटा रहे थोड़ा। अब आपको ये तो पता है
ये पता है कि पहला निर्देशांक काय का होता है, x का, और दूसरा काय का होता है, तो x बराबर कितने हैं, -3, तो x में माइनस कहाँ है, इस साइड है, तो -3 कितने हैं, पकड़ो इन्हें, ये है। फिर y का मान कितना, 4, और वो भी प्लस का, तो प्लस की y तो भैया ऊपर होत कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, -3 से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, -3 से, ऊपर ही जाना पड़ेगा ना, प्लस का 4 तो ऊपर ही है, ऐसे। लेकिन ये डॉटेड लाइन है, ये फुट रख के खींचने और अपने पास फुट नहीं है, सो गलत हो जाएगा, सो हमारी तो कच्ची लोई है, लेकिन आपकी पक्की लोई होगी। आप अगर हम जैसा करोगे तिरछा मिर्छा, तो आपकी नंबरिंग, मतलब आपके नंबर कटेंगे आपके साथ, ठीक है। इसलिए आपको कैसे मिलाना है, फुट से, और करना है डॉटेड लाइन, डॉट डॉट में। अब देखिए जरा, अब ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, मान लो कौन से हैं, बहुत सारे, तो इसको आपने ए नाम दिया था, इसको आप बी दे दो, क्या दे दो, बी, और बी के निर्देशांक आपको पता ही है, कितना दर्शाया आपने, -3 और -3, ये इसके निर्देशांक है। जैसे आपसे कोई ने कहा कि आपसे कहा कि भैया 0,0 को दर्शाओ, क्या कहा उन्होंने, 0,0 को दर्शाओ, तो अब देखना जरा, आपको पता ये मान x का है और ये काय का है, y का, अब दोनों 0 है, मतलब ना ना जाए ना जाए ना मा जाए ना मा जाना, बीच में मूल बिंदु इतने लो, जो होगा भैया 0,0, ये बिंदु का है दो सी, ये हो गया सी नाम, क्या हो गया जी, सी हो गया। अब जैसे मान लो आपसे कोई ने कहा कि भैया आप दर्शाओ, ना 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 ना, आप दर्शाओ 3, -1, किसको दर्शाओ, 3, -1, अब देखना जरा ये किसका है, कछुलक सकर, उसे कछुलक करना है, बता रहा, जैसे ये कहा आपने, तो ये किसका है? अब देखना जरा, x के कितने +3, तो x अक्ष पे +3 चलना है, x अक्ष पे +3 चलना है, ये है प्लस ही प्लस के हैं, y अक्ष पे कह रहे हैं -1, चलो -1 कितने है, जो है यहीं से चलो ना, क्या दिक्कत है, यहीं से मिला दो, बस ये मिल गया हमें एक बिंदु, इसका नाम क्या हो गया, सी हो गया ना, इसका लो डी हो गया। ये बुक में नहीं है सवाल, अपने मन से बता रहे, अरे ऐसा सवाल बुक में नहीं है भैया, हम समझा रहे हैं आपको, इंट्रोडक्शन दे रहे, प्रश्नावली अभी स्टार्ट थोड़ी कराई हमने, अभी इंट्रो दे रहे हैं हम आपको, समझा रहे एक्स्ट्रा अपने दिमाग से कि आना चाहिए, बुक में नहीं दिया गया जी अभी, ठीक है, अभी बुक का सवाल नहीं कर, तो ऐसा आपको ये बिंदु मिल जाएगा, इसके आप निर्देशांक लिख सकते हो, क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे, 3, -1। अब आप बोलो कोई बिंदु हम दर्शा रहे हैं, हाँ 0,4, 0, अब देखना जरा, आपको पता है ये x का मान है, ये किसका है, ऐसे तीरा मीरा जी आपको नहीं बनाने, हम बना रहे दिखावे खिलाने, आप बोले पेपर में गुदार के भगे आओ ना, बता रहे हैं ना, ये x का ये y का, अब पता है x का 0 y का 0 तो एक ही जगह होता, रोक दो उसको, वीडियो चल रही, हाँ आ रही, तो चलिए देखिए, तो आपको क्या करना है, x का 0 है, y का क्या है 4 है, अब x का 0 कहां मिलेगा आपको, ये है, x का 0 तो है ही, लेकिन y का भैया 4 है, अरे इससे तुम्हें क्या लेना देना, x का 0 यही होता, और y का कितना है 4 है, अब y के 4 कहाँ है भैया, प्लस का ये है, यही है ना, तो आपको तो यहां से सीधा कहां जाना है, यहाँ 4 तक पहुंच गए, और इतने एक बिंदु रख दो, फिर ये कौन सा निर्देशांक हो गया, डी हो गया था, ये हो गया आपका क्या, ई, लो खत्म। अच्छा अब तुम्हें x में ना माए बढ़ना ना बढ़ना, x का मान 0 है ही है, तो है 0 से चलो, अब y का 4 है तो ऊपर चलो, माइनस का तो नीचे जाते, समझ आएगा नहीं, प्लस का है तो ऊपर जाओ, y का है तो नीचे है तो माइनस का है तो नीचे जाओ, लेकिन ना 0 से वहां जाना ना 0 से यहां जाना, क्योंकि x का मान क्या है 0, और बोलो
जैसे मान लो आपसे किसी ने ना 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 अभी हम तो बताएंगे, हम थोड़ी छोड़ेंगे अभी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक है 2 नहीं -2,0 दर्शाओ। अपनों कहा जा रहा हो, अपनों का है जे, ये मान देगा काय का है और ये काय का है। अब x का कितना है प्यारे बच्चों, -2। कहाँ है x -2, ये है भाई साहब। जय भाई साहब भगना दीजिए इन्हें, भागने मत देना। ये y के कितने हैं, तो 0 तो यही है, चले जाओ तहीं से, आ गए f। समझ में आ रही, ऐसे आपको दर्शाना है। क्लियर है भैया, 0 तो यही रहता है ना, एक्स वाई का अलग अलग मान हो तो एक्स वाई पे एक्स पे चले जाओ, अगर एक्स का मान 0 तो वाई पे चले जाओ, क्या दिक्कत है। तो बताइए क्या ये बात आपको समझ में आती है सभी बच्चों को। तो अब हम चले अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो वैसे यही हमें समझाना था, अब बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। अब तो जैसे ही आप आगे की क्लास में जाओगे ना, आगे की में, तो फिर आपको उसका अनुभव हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा आगे हम और कुछ पढ़ेंगे। अभी यहाँ जितना पढ़ना है उतना हमने आपको समझा दिया है। चलिए अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। पहला क्वेश्चन निकाल लो, पहला क्वेश्चन निकाल लो। पहला क्वेश्चन निकालो, बोलो पहला। अब देखना, निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए, ठीक है। आंसर देना कोई बात नहीं, हम देंगे, खुश होके देंगे। पहला, पहले का पहला क्या नाम है, वो सॉरी, पहले का पहला क्या है, देखो अभी यार बोला था ना, क्या पूछ रहे हैं, कार्तीय तल में अगर किसी वस्तु की स्थिति आपको दिखाना है तो उसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तल के नाम क्या है। क्षैतिज किसको बोला था हमने, इस वाले को, ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष, एक्स क्या लग दो अक्ष। और ऊर्ध्वाधर तल किसको बोला था, इसको, क्या नाम है इसका, कॉमा लगा दो भाई अक्ष, ऐसा ही है, एक्स अक्ष कॉमा, नाम ही लिखना है रेखा के, लग गए, रेखा, रेखा के नाम लिखने ना, लिख चुके हैं, ध्यान रखना, बस हो गया। दूसरा बोले इसका, हाँ इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम, भैया इसका प्रथम चतुर्थांश, सीधा कहा है, कहो चतुर्थांश लिख दो, क्या है, चतुर्थांश। ये पहला हो गया, ये द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ, समझे। तो सीधा क्या लिख दो, चतुर्थांश, और प्रत्येक को लिखना, प्रत्येक को लिख दो कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश है, अकेला चतुर्थांश है, पूरा लिख दो आंसर। क्या नाम इसका, चतुर्थांश, किसका, तल का, इनसे बने तल का या भाग का नाम चतुर्थांश हो गया। चलिएगा थर्ड नंबर का, दोनों रेखाएं काटती हैं उस बिंदु का नाम, अभी यहां लिखा था हमने, मूल बिंदु, इस रेखा ने इस रेखा ने बीच में काटा, उसका नाम लिखा था हमने मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। और इस प्रकार पहला सवाल आपका हो गया। चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। हेलो, हाँ देखिए, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का बेटा आपके सामने डायग्राम बना के रख लिया है, ठीक है ना, क्योंकि आपके सामने बना रहे तो काफी टाइम लगता, ये बुक्स में बना हुआ है, ठीक है, तो किताब का ही हमने ये यहाँ पे बनाया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा हम इसके आंसर बताते जाएंगे, एक जने आंसर शीट निकाल लो और मिलाते जाना, अपने आंसर शीट निकाल लो, मिलाते जाना आंसर, है ना, एक निकालो आंसर शीट कोई भी। अब देखिए दूसरे का पहला, दूसरे क्वेश्चन का पहला क्या बोल रहा है, बोलो पहला क्या है, मतलब दूसरे का पहला बोल रहा है वो कि बी के निर्देशांक ज्ञात करो, किसके करो, बी बिंदु के निर्देशांक।
अब बताइए आपके बिंदु बी कहाँ है? ये है, ये बिंदु बी है, बी है। इस बिंदु को पकड़ो, इसको पकड़ो। अब हम क्या जानते हैं कि पहला निर्देशांक क्या का होता है? एक्स का होता है, और दूसरा क्या का होता है? वाई का। तो बी बिंदु को देखो, एक्स पे कितने में गया? -5। अरे वो तो हम लिखे नहीं रहे, कोई बात नहीं। देखो, ये एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स डैश है, और ये क्या है हमारा? वाई डैश। क्लियर है? अब देखिएगा, तो एक्स का जो नीचे वाला है, तो बिंदु बी एक्स पे कितने पे गया? -5 पे। अब वाई में कितने पे गया? 2 पे। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे बताइए? -5 एक्स का हो गया, और 2 हो गया वाई का। खत्म। चेक कर लो, इतना ही है। आंसर शीट में देखते जाना। अब चलिए, अब देखते हैं हम इसका दूसरा। कौन सा देखते हैं? दूसरे का दूसरा, बोलो। सी के निर्देशांक कहाँ कह रहे हैं? वो सी के। अब बिंदु सी देखो कहाँ है? ये है, ये बिंदु सी ही है। तो पहले एक्स में देखो कहाँ जा रहा? +5 पर। और वाई में कहाँ जा रहा? वो -5 पर। तो देखना, एक्स में +5 पे जा रहा है, तो प्लस का 5 और कॉमा माइनस का 5। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? देखते जाओ, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर का तीसरा क्या है, बोलो। अब देखना, -3 -5 है ना। वे कह रहे हैं कि -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 एक्स का मान होगा, और -5 क्या का होगा? वाई का। तो देखो इधर -3 कहाँ है? देखो ये है। अब -3 से कहाँ चलेगा? सीधे -5 पर। कहाँ है -5? ये है। देखो ये बिंदु मिल रहा, कौन सा मिल रहा? ई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ई। हो गया आंसर। समझ रहे? आपको चेक करना है कौन सा बिंदु पहचाना जाएगा। तो -3 से चलो -5 पे, बिंदु ई तो मिल रहा ना। अब चलिए, अब देखते हैं हम इसका चौथा वाला, बोलो। 2 -4, 2 प्लस का है, और वो भी एक्स का है, और -4 का है? माइनस का है। तो अब देखो, 2 -4 देख लो इधर से, ये 2 है ना। 2 से चलो 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 कहाँ? -5 पर, -4 पर। कितना है? जी बिंदु। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जी। हम ऐसा कर रहे हैं इसको। ये तीसरा हो गया, चौथा यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या है अपने पास? जी। क्लियर? अब पांचवा बोलो। डी का भुज चाहिए हमें। पहले बिंदु डी देखो है कहाँ है? ये है भाई साहब, ये भाई साहब है भुज। बोला था हमने एक्स अक्ष कहलाता है, और वाई अक्ष क्या कहलाता है? कोटि। तो भुज की बात कर रहे हैं, डी का भुज एक्स अक्ष पे आ जाओ, कितना है? 6। कितना है? 6। डी का भुज कितना है? 6। भुज ही पूछेगा और कछु? 6 हो गया। अब बिंदु एच की कोटि पूछ रहे। एच कहाँ है बिंदु? ये है। अब कोटि चाहे ऊपर जाए तो क्या मिले हमें? ऊपर क्या मिलेगा? भुज मिलेगा। तो कोटि ऐसे जाना है, तो -3। बाई एक्स पे जाना ना, तो -3। इसकी कोटि क्या मिलेगी? -3। चलो अगला सातवां, बोलो। बिंदु बिंदु एल के निर्देशांक कहाँ है भाई? एल जो है ऊपर। अब देखना, ये तो बाई एक्स में है, एक्स में तो इसका कहीं जा नहीं रहा है। तो जो मान लो कि एक्स का मान क्या हो गया हमारा? 0। एक्स का मान 0 है, एक्स पे कहीं गया नहीं, और 0 से चले सीधे वाई पे कहाँ तक? 5 तक चले ना। तो इसका एक्स का मान 0 है, तो क्या करेंगे? इसका हम लिखेंगे 0,5। बीच में कहाँ रख दे रही 0? नहीं रखने अब। हाँ अगला, बिंदु एम के निर्देशांक यह है भाई, यह है एम। अब देखना, एम का एक्स कितना है? -3, और वाई कितना है? -5। क्या एम 12 पूछे है ना। तो देखो, अच्छा ई बिंदु को नाम है एम। हाँ जी, सॉरी सॉरी, इसका नाम है एम। यहाँ पे एक बिंदु रखो ना, ये एम है।
तो देखो x पे कितने गए, वो -3 तक गए। अब y पे ऊपर नीचे कहीं गए हैं, नहीं गए, ठीक है ना। ये बिंदु मिल रहा ना, तो ये बिंदु यहाँ पर रख गया, मतलब ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो y का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये आएगा -3, 0। कौन सा है ये सवाल, -3, 0। बताइए क्या ये बात समझ में आई सबको, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस प्रकार से बेटा, हाँ इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज भी खत्म हुई और आपका चैप्टर भी खत्म होगा। आप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4, ठीक है। यदि आपको वीडियो हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इतना इम्पोर्टेंट है कि हम अपने मुख से बयां भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। और घंटे का बटन जरूर दबाएं एवं ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद बच्चों, वंदे